राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम भजन मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, हमारे भजन में एक अड़चन आ रही है। हमारी बेटी कुसंगवश भक्ति मार्ग से भटक गई है। महाराज जी, मैं एक माता होने के नाते अपने आप को कैसे संभालूं या उनको कैसे संभालूं, या मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए? बड़ा मुश्किल है किसी को सँभाल पाना। जब बात हाथ से निकल जाती है, जैसे बाण छूट गया ना, अब बड़ा मुश्किल है, वो लक्ष्य भेद के ही रहेगा। ये कर्मों का बाण हाथ से निकल गया, अब जैसे एक बार व्यभिचार दोष में युक्त हो गया, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बच पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। अब वो हाथ से नहीं, बच्चापन से अगर सँभाला जाए तो सँभल सकता है। अब यौवन अवस्था आ गई, अब तो ज़्यादा आप समझाओगे आपकी आपके पास ही नहीं रहेगी, आपकी अवहेलना कर देगी। आपके विरुद्ध में हाँ, ऐसे हमारे पास कितनी बातें ऐसी आई, माता-पिता को पुलिस में महाराज जी, आपने भी लिखा है कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहती। हाँ, हाँ, देखो लिखा है, देखो ऐसा ना, अब क्योंकि बात बिगड़ गई ना, आप ज़्यादा वो कहोगे तो आप कह देंगे कि ये लोग हमें हमारे साथ टॉर्चर करते हैं, हमें क्योंकि बालिग हो गई, अब हाथ से निकल गया मामला, अब सँभलने वाला नहीं। अब ये है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान उसको किसी तरह जहाँ भी जैसे भी वही बकाया, दूसरा कोई उपाय नहीं। जब आदत बिगड़ जाती है, मनमानी आचरण होने लगते हैं, फिर सँभलना मुश्किल होता है। ऐसा हम लोग बताए ना, घर में इतना शासन था, जबकि बुरा लगता है, सबको लगता है, बच्चों को भी बुरा लगता है, बड़ा कठोर शासन था। व्यभिचार रूपी दोष की तो कहीं भी किसी भी तरह से संभावना ही नहीं थी। अब क्या है, छूट दिए हो, तो देखो बड़े-बड़े ऋषि मुनियों का मन मचल जाता है, फिर वो तो बच्चे हैं, उनको अपना हित-अहित का ज्ञान नहीं, अब वो मचल गए, अब वो बढ़ते चले गए गलत की तरफ, अब वो वापस हमारे कहने से नहीं आएँगे, वही वापस कर सकते प्रभु। कोई ऐसा चोट लगे मन में कि फिर वो लौट कर तुम्हारे पास आवे कि मैं गलत थी, अम्मा मुझे सँभाल लो, तो भले आपका उपदेश काम करे, लेकिन अब उपदेश काम नहीं करता। जब मार्ग बढ़ जाता है, फिर गलत हो जाता है। हृदय स्वीकार नहीं कर पाता। तो हम बार-बार प्रायः घुमा-घुमा करके यही सबको कहते हैं, भैया ये बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और यो लिव इन रिलेशन दुनिया के जो नौटंकी चली है, इससे बच जाओ। ये बहुत ही व्यभिचार दोष को बढ़ावा देने वाली बात है। सोचो, अभी वो बच्चा है, 13, 14, 15, अभी उसको अपने हित-अहित का ज्ञान नहीं है, पर इंद्रियाँ प्रबल हो रही हैं। उनको एक खिलवाड़ लग रहा है। उनको पता नहीं कि पाप है, ये अधर्म है, ये आगे चलकर हमारे जीवन को नष्ट कर देगा, कुछ पता नहीं। अच्छा, जैसे ये भी है कि 30 वर्ष के बाद ब्याह हो रहे हैं। देखो, भले सब कोई अच्छा कहे, लेकिन हमारी मान्यता में ठीक नहीं है। क्योंकि 18-20 के बाद यौवन का भारी प्रकोप होता है। भले पढ़ो-लिखो, आगे उन्नति करो, पर ब्याह कर लो, तो एक जगह प्रीति तुम्हारी समिट गई। आपस में बात करो, कभी मिलो-जुलो, पर भले काम करो, भले पढ़ो-लिखो, तो एक तुम्हारा कनेक्शन पवित्र है। अब अगर आप ऐसा नहीं करते, तो मन को तुम रोक पाओ। अब 28 की, 22 की, 24 की अवस्था है, तुम कह दो कि नहीं अभी ब्याह नहीं करेंगे, तो ब्रह्मचर्य रह सकते हो क्या? तुम विषयों में रहकर, स्त्री-पुरुष में रहकर और गलत चीज़ें देखकर मोबाइलों में तुम ब्रह्मचर्य, इसका मतलब ब्याह कर लेना चाहिए। अगर 20-25 के अंतर्गत ब्याह हो गया, पढ़ो-लिखो, नौकरी करो, जो आगे काफ़ी पढ़ाई तो हो जाती है। 20-25 तक तो काफ़ी पढ़ाई हो जाती है। मतलब एक व्यक्तित्व आने लगता है, एक महत्व आने लगता है। पर अब क्या है कि जैसे अब लंबे-लंबे समय तक 30 वर्ष तक ब्याह ही नहीं किए, तो फिर ब्रह्मचर्य से तो नहीं रह सकते, क्योंकि उसके लिए साधना चाहिए अध्यात्म की, और वो है नहीं, तो फिर इधर-उधर खिलवाड़ होता रहता है, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब हम अधर्म में चलते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसका तो हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं है, क्योंकि जब बेल फैल गई, तो विष बेल है ये, विषय विकार जब हृदय में, फिर वो देखो आप ही कह रहे हैं हमारे पास नहीं रहती है। तो हमें सबसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को कम से कम इससे अच्छा, बड़ा धोखा होता है, प्यार और नाटक में अंतर होता है। जैसे हमें आपसे सुख लेने की स्वार्थ बुद्धि है, तो हम असली प्यार से ज़्यादा प्यार दिखाएँगे। यहाँ गुदवा लिया तुम्हारा नाम, कितने बेवकूफ़ बच्चे, और दिखा दिया कि देखो। अब वो माता-पिता जो ज़िंदगी भर उसे दूध पिला के तैयार किए है ना, छोड़ दिया। अब बच्चों को ये ज्ञान कहाँ से आवे, कैसे समझ में? अब मतलब बहुत तरह के इसमें अधर्म है, पर वो बच्चे हैं, सब आप उनको समझाए तो कहेंगे बाबा जी क्या जाने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तभी उपदेश करते हैं। हाँ, उनको लगेगा नहीं, नहीं बच्चा इसमें तुम्हारा अहित है, तुम्हारा जीवन नष्ट होने के पूरे चांस हैं। आगे कहीं भी तुम्हें उन देखो, माता-पिता कितने भी कैसे भी हों, अपने बच्चे का कोई राक्षस ही होगा तो बात अलग है, नहीं कभी अहित नहीं होने देगा। उनमें एक वात्सल्य होता है, उनको लगता है हम चाहे जितना कष्ट में रहें, मेरी बच्ची का ऐसी जगह ब्याह हो, जहाँ उसको सुख मिले।
मैं भले मेहनत रिक्शा चला के कराऊँ, मेरा लड़का ऐसा ऑफिसर बने जो उसको कस ऐसे प्रायः माता-पिता तो हमें लगता है बच्चों को माता-पिता की अनुमति तो लेना ही चाहिए। किसी भी कार्य के लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए माता-पिता का सपोर्ट लेगा तो मुझे लगता है कि वो सुरक्षित रह सकता है। अब ये मनमानी आचरण चूँकि बच्चापन में नहीं ज्ञान होता, हमें पता है। वो एक उन्मत्तता होती, पागलपन होता है उस समय। उस समय ऐसा ज्ञान नहीं होता अधर्म क्या है, धर्म क्या है और फिर दुश्मन लगते हैं माता-पिता कि हमें क्यों रोक रहे हैं? हम खेलना चाहते हैं, हम मनोरंजन करना चाहते हैं, ये रोक रहे हैं। पर उनका रोकना अगर मान गया, तो आगे चलकर जैसे अपने लोग हैं, कि अगर मेरे माता-पिता शासन ना करते, तो हम लोगों की वृत्ति बिगड़ी होती तो आज भी बिगड़ी होती। उन्होंने कृपा की उस समय हमें लग ज़रूर रहा था कि हम जेल में हैं, दूसरों के बच्चे खुला सब खेल रहे हैं, हमें खेलने को भी नहीं मिलता, हमें सबसे मिलने को नहीं मिलता और उसका परिणाम ये हुआ कि स्वभाव बना, तो देखो भगवान के मार्ग में सब पूरा परिवार चल रहा है। अगर माता-पिता का शासन होता सच्ची कहते हैं, ये मन बड़ा बदमाश है, हाँ, इसके गलत संस्कार हो जाते, सबके हो जाते हैं। इसलिए माता-पिता को कोटिशः प्रणाम है और सबको अपने माता-पिता को प्रणाम करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात-पिता गुरु अब तो मतलब बहुत ही विचित्र सब है। कोई भी पुत्र अपने पिता-माता को सुबह प्रणाम ना करता होगा। अरे प्यार से बातें कर ले, बातें सुन ले, यही बड़ी बात है।